नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर डीसी ऑफिस सभागार में एक सेमिनार का किया गया आयोजन। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो चीफ समेत पत्रकार रहे मौजूद। समाज को सशक्त बनाने में पत्रकारों की भूमिकाओं को बताया गया अहम। डीसी ने उपहार किया भेंट। ओजस्विनी और राष्ट्रीय महिला परिषद की हुई महत्वपूर्ण बैठक। नारी शक्ति को संगठित करने का दिया गया संकल्प। नगर के सभी हनुमान मंदिरों में नियमित रूप से हनुमान चालीसा केंद्र खोलने का लिया गया निर्णय। 17 नवंबर को झंडा मैदान में सांसद खेल महोत्सव का सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी करेंगे उद्घाटन। अंतिम दिन तैयारियों का सांसद प्रतिनिधि ने लिया जायजा। 3 दिनों तक चलेगा डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। और आम बगान में ओलंपियाड सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2025 का हुआ आयोजन। 378 छात्रों ने लिया भाग। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। झामुमो जिला अध्यक्ष समेत अन्य लोग रहे मौजूद। नवयुवक समिति अर्घाघाट की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को 12 बजे अर्घाघाट स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मंदिर परिसर में राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया जाए। इसके बाद सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति दिखाई। बैठक में ही निर्णय लिया गया कि आगामी 27 नवंबर को मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया जाएगा। इसके बाद राधा कृष्ण मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कहा गया कि जल्द से जल्द सुंदर आकर्षक मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाए। मौके पर आय व्यय को लेकर भी चर्चा किया गया। बैठक में समिति के तमाम लोग मौजूद थे। गांडे बाजार में शनिवार की रात को चोरों ने 2 घरों समेत मंदिर में चोरी कर ली। रविवार की सुबह 5 बजे भुक्तभोगियों को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद भुक्तभोगियों ने घटना की जानकारी गांडे पुलिस को दी। चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह सदल बल मौके पर पहुंचे और चोरी हुए घरों का जायजा लिया और वस्तु स्थिति से अवगत हुए। खबर भेजे जाने तक भुक्तभोगियों द्वारा थाना में आवेदन देने की तैयारी की जा रही थी। बताया गया कि चोरों ने गांडे बाजार निवासी मसूमात गुड़िया देवी के छत में सेन काटकर चोर गेट खोलकर अंदर रूम में पहुंचे। चोरों ने रूम में रखा हुआ 2 बक्सा में रखे सामान को लेकर रफू चक्कर हो गए। बताया गया कि चोरों ने बक्सा को खेत में फेंक दिया, जबकि उसमें रखा सामान ले उड़े। गुड़िया देवी ने बताया कि बक्से में रखे लगभग 50,000 रुपए नगद, 40,000 के सोने चांदी के जेवरात और कपड़े लेकर चोर चले गए। दूसरी ओर चोरों ने संजय गुप्ता के घर के पीछे स्थित लगा हुआ जेट पंप की भी चोरी कर ली। संजय गुप्ता ने बताया कि वह घर के पिछले भाग में घर बनाने का काम कर रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर चोर उनके घर में पहुंचे और जेट पंप की चोरी कर ली। तीसरी चोरी झरघट्टा पंचायत के धर्मपुर गांव स्थित शिव पार्वती मंदिर परिसर में हुई। चोरों ने मंदिर में परिसर में लगा हुआ चापाकल सेट और मंदिर में लगा हुआ 3 घंटी भी चोरी कर ली। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में
बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रमाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सांसद खेल महोत्सव को लेकर रविवार को 4 बजे सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने झंडा मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बताया गया कि सांसद खेल महोत्सव में 6 सांस्कृतिक नृत्य, उड़ीसा से बाइकर स्टंट टीम, भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी मुख्य आकर्षण रहेगा। साथ ही कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। इस बाबत गुड्डू यादव ने बताया कि सोमवार शाम 4 बजे गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा। बताया गया कि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के दिशा निर्देश पर सांसद खेल महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया गया है। मौके पर गुड्डू यादव के अलावा आलोक रंजन, आनंद पांडे, सोनू सिंह, रमन राय, सेंस इरशाद आदि लोग मौजूद रहे। का आगाज कल होने जा रहा है। सारी तैयारियां हम लोग कर लिए हैं। ग्राउंड का भी जो मेंटेनेंस था वो मेंटेनेंस हो चुका है। पूरा झंडा मैदान ग्रीन दिख रहा है। और गिरिडीह शहरवासियों से हम ये आग्रह करेंगे कि कल 17 नवंबर को शाम 4 बजे से नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद लें। इस कार्यक्रम में हम लोग बंगाल से छऊ नाच एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको मंगवाए हैं। उड़ीसा से
कुछ बाइकर्स युवा लोग को बुलाए हैं जो अपना प्रदर्शन करेंगे और भोजपुरी एक्टर नीलम गिरी हम लोग के बीच उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश जी चौधरी जी द्वारा होना है और इसी तरह का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गांडी के नीमाटांड गांव में आगामी 23 नवंबर को लगने वाले हाथी मेला को लेकर रविवार की दोपहर 12 बजे स्थानीय समाज सेवी सुखलाल मरांडी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें मेले के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। बता दें कि यहां 23 नवंबर 2023 को हाई वोल्टेज करंट के चपेट में आ जाने से एक हाथी की मौत हो गई थी और हाथी के मौत के बाद से हाथी को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से यहां हाथी के नाम से मेला का आयोजन करने का स्थानीय ग्रामीणों ने निर्णय लिया और तब से यहां हर वर्ष हाथी मेला का आयोजन किया जाता है और इस साल भी यहां 23 और 24 नवंबर को 2 दिवसीय हाथी मेला का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि मेले के उद्घाटन समारोह पर कई नामचीन चेहरों के उपस्थित होने की संभावना है। बताया गया कि यहाँ मेले के मौके पर लोग इकट्ठा होते हैं और सच्ची श्रद्धा के साथ उस हाथी के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। यहाँ बैठक में उप मुखिया प्रतिनिधि दिनेश रवानी, पंचायत समिति प्रतिनिधि विपुल चौधरी, लखूराम मरांडी, उमेश मंडल, रतन रवानी, निकोलस मरांडी, बैजुन मरांडी, सुरेश मरांडी, नरेश टुड्डू सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, पहले दुल्हन पाला एज ए देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह।
गिरिडीह कॉलेज मोड़ रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहां जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहां मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ओजस्विनी और राष्ट्रीय महिला परिषद की एक बैठक रविवार को 3:30 बजे शहर के टावर चौक से शिव पार्वती हनुमान मंदिर में किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एडवोकेट फोरम के प्रांत उपाध्यक्ष सह जिला पालक नित्यानंद प्रसाद एवं धनबाद विभागाध्यक्ष रविशंकर पांडे उपस्थित हुए। बैठक में जिले के साथ साथ नगर में नारी शक्ति को संगठित करने का संकल्प लिया गया। आगामी दिनों में नगर के हर वार्ड में ओजस्विनी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही नगर के सभी प्रमुख हनुमान मंदिर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा केंद्र खोलकर सभी नारी शक्ति को एकत्रित किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश पांडे जी ने किया। ओजस्विनी की महिला कुमारी लक्ष्मी कुमारी, राखी कुमारी, छोटी कुमारी, वानी कुमारी, खुशी कुमारी, आरुषि कुमारी, शिवानी कुमारी, धनबाद विभाग से उदय सिंह, हिंदू हेल्पलाइन के जिला महामंत्री सिंटू सिंह, प्रखंड अध्यक्ष संजय पासवान सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज हनुमान चालीसा केंद्र टावर चौक के निकट अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ओजस्विनी की एक बैठक रखी गई, जिस पर संगठन विस्तार और ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा केंद्र खोलने का उद्देश्य से बैठक रखा गया और चर्चा किया गया और कुछ घोषणाएं थी, जिसमें ओजस्विनी की जिला उपाध्यक्ष के रूप में काजल सिन्हा को और विभाग मंत्री के रूप में श्री उदय सिंह जी को माननीय दिलीप भाई जी के द्वारा, प्रांत मंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज कचहरी चौक पर शिव पार्वती मंदिर में एक बैठक रखा गया, जिसमें ओजस्विनी को, महिला परिषद को, हनुमान चालीसा केंद्र खोलने का प्रेरित किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में घूम करके महिला को, ओजस्विनी को जोड़ने का कार्य सौंपा गया, जिसमें हमारे गिरिडीह जिला का पालक नित्यानंद जी के द्वारा काजल सिन्हा को उपाध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया गया और रांची महामंत्री श्री दिलीप भाई जी के द्वारा हमारे विभाग मंत्री के रूप में उदय सिंह को दायित्व दिया गया। जय श्री राम। समाहरणालय सभागार कक्ष में रविवार को 12 बजे से उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस दिवस बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो चीफ के अलावे पत्रकारगण शामिल थे। उक्त कार्यक्रम की शुरुआत जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती के द्वारा स्वागत भाषण के रूप में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी प्रेस बंधुओं को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं एवं बधाई। देश की आजादी से लेकर वर्तमान समय में पत्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकारों को मैं जिला प्रशासन की ओर से कृतज्ञता प्रकट करती हूं। आप लोग समाज में एक सेतु की तरह कार्य करते हैं। लोकतंत्र को सशक्त एवं मजबूती प्रदान करने में आपकी अहम भूमिका है। कार्यक्रम में उपायुक्त रामनिवास
रामनिवास यादव ने उपस्थित सभी पत्रकारों को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की बेहद शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज को सशक्त करने में एवं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में आपका योगदान है, जिससे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता काफी चैलेंजिंग है। दिन प्रतिदिन पत्रकारों को काफी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करना पड़ता है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने कहा कि कलम की शक्ति तलवार की शक्ति से भी मजबूत होती है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सभी पदाधिकारी एवं पत्रकार साथियों को बधाई दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन और मीडिया के बीच बेहतर असमंजस को विकसित करने पर मंथन जरूर होना चाहिए। कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी अग्रवाल, अरविंद कुमार, अमरनाथ सिन्हा, श्रीकांत सिंह, मनोज कुमार समेत अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक, साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह।
गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिले में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। गरीबों को मिलने वाली सरकारी मदद अभी सरकारी फाइलों में प्रक्रियाधीन है। उम्मीद है ठंड खत्म होने से पहले जरूरतमंदों तक सरकारी मदद पहुंच जाएगी, मगर तब तक न जाने कितने लोग इसकी चपेट में आ चुके होंगे। इस बीच सहयोग समिति सीओडी के सदस्यों ने रविवार को अपने निजी मत से शहर से कुछ ही दूर परसाटांड पंचायत के भलसुमिया गांव के जंगलों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों के छोटे छोटे बच्चों के बीच कड़ाके की ठंड से बचाव को लेकर स्वेटर का वितरण किया। इस दौरान सभी बच्चों को स्कूल बैग व परिवारों के लिए बिस्कुट का वितरण किया गया, जिससे कि उन्हें किताब कॉपी स्कूल ले जाने में परेशानी न हो। उनके इस सराहनीय कार्य में समाज सेवी विशाल वर्मन का भी अहम योगदान रहा। मौके पर उन्होंने कहा कि सहयोग समिति सीओडी काफी अच्छा काम कर रही है, उनका प्रयास सराहनीय है। वहीं सहयोग समिति के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा कि सहयोग समिति सीओडी पिछले 2 वर्षों से लगातार जरूरतमंदों को मदद करने का काम कर रही है। समिति का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और वे लोग जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। उनके इस बेहतर पहल में सहयोग समिति सीओडी के संरक्षक शशि भूषण शर्मा, सुनील प्रसाद, जितेश सिंह, संदीप वर्णवाल, सचिव श्याम कुमार, सह सचिव संजीत राम, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम अवस्थ, सह कोषाध्यक्ष संदीप कुशवाहा, संगठन मंत्री सतीश वर्मन, दिनेश सागर, पंकज शर्मा, समाज सेवी केदार वर्मा, नरेश राम, रामा यादव, शिव कार्तिक आदि की सराहनीय भूमिका रही। सीओडी के द्वारा भलसुमिया गांव में बच्चों के बीच बैग, कॉपी, किताब, स्वेटर और बिस्कुट का वितरण किया गया और इस कार्यक्रम में विशाल वर्मन जी का सराहनीय योगदान रहा। पूरा समिति इनका आभार व्यक्त करता है और हम लोग भी आगे बढ़ चढ़कर इस तरह के क्षेत्रों में जाकर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद जी। सहयोग सेवा समिति की ओर से आज भलसुमिया स्थित में बैग, स्वेटर, बिस्किट आदि का वितरण किया गया और इस तरह का समाज सेवा सबको करना चाहिए और आने वाला भविष्य में हम लोग इसको और भी बड़ा रूप देंगे। सीओडी स्थित आम बगान में सीओडी ओलंपियाड सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2025 का आयोजन रविवार को 2 बजे किया गया, जिसमें गिरिडीह सदर प्रखंड एवं बेंगाबाद प्रखंड के अंतर विद्यालय के 378 छात्रों ने भाग लिया। परीक्षा आयोजन के पश्चात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, सीएम एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा के हाथों से कप और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में 10वें स्थान एवं स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को भी आए हुए गणमान्य अतिथियों के हाथों से प्रशस्ति पत्र एवं कप देकर पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि संजय सिंह ने अपने संबोधन में बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है। ओलंपियाड के अध्यक्ष मंजीत शर्मा ने बताया कि छात्रों के बीच प्रतियोगिता भावनाओं को बढ़ावा देने के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन आगे भी करवाते रहेंगे। इस मौके पर सचिव रविंद्र कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, युवा समाज सेवी रामजी यादव, राजेश कुमार वर्मा, मृदुल मीडिया प्रभारी श्याम कुमार के अलावे पूर्व मुखिया संदीप शर्मा, समाज सेवी प्रमोद स्वर्णकार, शशि पाठक, शशि शेखर शर्मा, चुनमुन राम, सुभाष चौधरी, विनोद वर्मा, भुवनेश्वर संजय, मृत्युंजय, ढालो दास, छोटू रजक आदि दर्जनों आदर्श युवा संगठन के सदस्य मौजूद थे। 10 दिनों से चल रहे
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का समापन था। इसमें 10 जो मेधावी बच्चे थे उनको पुरस्कृत किया गया। पहले से लेकर बाकी जो बच्चे नहीं सम्मान पा सके, लेकिन उनको भी निराश नहीं होना है, मेहनत करें। आने वाले दिनों में पुनः इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, इसमें भी मेहनत करके आगे आए और अपने मुकाम को पाएं। और जो सफल बच्चे हैं तो बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। होती है, लेकिन बच्चे जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तब तक उसका आनंद नहीं आता है कराने वालों का। आपने सफल प्रतियोगिता कराया है, जिसमें प्रथम वर्ष में ही 500 बच्चों ने भाग लिया। निश्चित रूप से सराहनीय है और ये हमारे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा कि अगले कंपटीशन में हम अव्वल आएँ और पढ़ाई में भी अव्वल करें। इसके लिए वो पूरा जोर लगाएंगे और सफल होने के लिए अपने गुरुजनों से भी अधिक से अधिक मार्गदर्शन लेंगे ताकि बेहतर वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये एक अच्छी पहल है और मंच पर उपस्थित संजय भैया बैंक मतलब इसमें मार्गदर्शन पहले से भी आप लोगों को देते रहे होंगे, इसमें भी मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच है। बहुत खुशी की बात है। इस ओलंपियाड के आयोजक सभी पदाधिकारियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, आपने एक अच्छा शुरुआत की है। ये आगाज ही बताता है कि इसका निश्चित रूप से अंजाम अच्छा होगा, परिणाम अच्छा होगा। धन्यवाद, नमस्कार। आम बागान में सीहोरी ओलंपियाड का समापन कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में 5th से 8 क्लास तक का बच्चों का प्रतिभागी थे। 10 तक प्राइज का वितरण हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिला के जिला अध्यक्ष जेएमएम के संजय कुमार सिंह जी आए थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में फसिल थाना के थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो जी और तमाम हमारे सरजेसी बोस के नंबर कुशवाहा जी, विजय जी, छोटू जी, चुनमुन जी, हमारे टीम के सारे लोग मिलके इसको सफल किए। बड़ा अच्छा लगा। फिर अगले साल हम लोग प्रयास करेंगे कि ये कार्यक्रम हो और बढ़िया से सुचारू रूप से करें। कितने बच्चे लगभग इसमें भाग लिए? इस कार्यक्रम में 450 बच्चे भाग लिए थे, जिसमें से 10 का हम लोग जो है प्राइज और सर्टिफिकेट दिए। बाकी जो बच्चों का सर्टिफिकेट है वो हम लोग स्कूल पहुंचाने का काम करें। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।